आपने मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कोई सगा बेटा भी नहीं करता। विवेक, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रोशनी ने गुस्से में विवेक से कहा। विवेक बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। रोशनी अपनी सास सुषमा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुषमा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही रोशनी ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। विवेक को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर महेश जी ने सुषमा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुषमा जी ने रोशनी को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर रोशनी विवेक की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले। तभी सुषमा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। विवेक चुपचाप नाश्ता करते रहे। रोशनी की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब विवेक बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। रोशनी घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुषमा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके रोशनी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, विवेक पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने विवेक से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। रोशनी ने विवेक से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था रोशनी का? यही कि वह विवेक से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रोशनी ने सुषमा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहे तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था। कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुषमा जी वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह में से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। रोशनी मन मारकर 1 दिन के लिए पीहर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? रोशनी ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है? तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। मोनिका भाभी का यह व्यवहार देखकर रोशनी चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो उससे बहुत स्नेह जताती थी? रोशनी सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। रोशनी उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई।
क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुषमा जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। रोशनी भागकर उनके पास पहुंची। रोशनी को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। रोशनी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या होगा? रोशनी ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से रोशनी ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वो सोने आए तो रोशनी से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? रोशनी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात विवेक को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आएं? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से रोशनी को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते रोशनी सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से, उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम रोशनी है क्या? पंडित जी के मुँह से अपना नाम सुनकर रोशनी ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। रोशनी ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। रोशनी ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, रोशनी बोली। आप रोशनी दीदी हो, अंदर आ जाओ। रोशनी को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। रोशनी उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। रोशनी आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 30 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया और साथ में 7 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी,
विवेक ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने विवेक से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? विवेक का जवाब सुनकर रोशनी रोने लगी। विवेक ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए वो भी माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो इसलिए मैंने ये सब किया। विवेक, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुषमा जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और विवेक ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर रोशनी, विवेक और सुषमा जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।